हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस पे। कैसे हैं दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है डेली एटीएम पर मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है दोस्तों आप लोगों के बीच। तो एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेकर आ गए हैं दोस्तों आप लोगों के बीच। तो दोस्तों आज के क्लास में फिर से हम लोग नए नए सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं, जिसका प्रयोग हम लोग घर में, अपने घर में बोलचाल के भाषा में, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो हिंदी में तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन मेरा एक क्लास देख लेते दोस्तों। तो आज का ये इम्पोर्टेंट जो भी हिंदी में जो हम लोग बात करते हैं, आज के बाद आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह का और भी सेंटेंस हम लोग घर में, घरेलू बोलचाल के भाषा में और लोकल एरिया में हम लोग किस किस प्रकार से यूज करते हैं और किस प्रकार से उसका रिप्लाई उत्तर देते हैं। तो आज फिर से दोस्तों इस क्लास के माध्यम से कुछ नए नए वर्ड, नए नए सेंटेंस, फ्रेजेज के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यारे प्यारे दोस्त लोग क्या कर सके, इसका फ़ायदा ले सके, जान सके और सीख सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, अपने स्पोकन इंग्लिश क्लास को। दोस्तों यदि आप मेरा नए स्टूडेंट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। और आप जैसे कि बताए हैं, आप हमारे क्लास में बैठते हैं तो एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको हम नोट तैयार भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नोट प्रॉपर तरीका से बनाइएगा तो आप बार बार इसको रिवीजिंग कीजिएगा। रिवीजिंग करने के बाद इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आपके पास नोट नहीं रहेगा तो अभी तो आपको कुछ देर तक याद रहेगा, फिर कुछ समय के बाद आपके माइंड से निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा दोस्तों, फिर से आप नहीं सीख सकते। पर आपके पास नोट रहेगा तो फिर इसको रिवाइज कर सकते हैं, फिर से उसको क्या कर सकते हैं, दोहरा कर बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी नोट जरूर तैयार करते होंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग जैसे कि प्रीवियस क्लास में जहाँ तक जाने, उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे, उसी से लगते हुए कुछ आगे का वर्ड पे दोस्तों हम लोग काम करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि किस तरीका से, कहने का मतलब कि एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ कॉन्टेक्ट रखता है, एक दूसरे का संबंध रहता है। जब इस प्रकार से हम आपको वहाँ पे कंटेंट तैयार करके देते तो आपको याद करने में भी मज़ा आएगा, बोलने में भी मज़ा आएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या है? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। जैसे दोस्तों घर में हम लोग बोलते हैं, कोई बात चल रहा होता है घर में, तो हम लोग जैसे बोलते हैं तो सामने वाला क्या बोलता है, हम भी यही सोच रहे थे। आप बोलते हैं ना वहाँ पे, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। यानी वहाँ पर कोई भी बोल देता है किसी से कि क्या तुम्हारे मन में यही बात चल रहा है जो हम सोच रहे हैं या मैं सोचती हूँ। दोस्तों ये तो हिंदी में हम लोग बोलते ही हैं, पर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो चलिए जानते हैं। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। क्या बोलना है? आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। तो क्या बोलना है दोस्तों? आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। क्या बोलना है? आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। इसको क्या बोलना है दोस्तों? आर यू थिंकिंग व्हाट आर यू थिंकिंग, या क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। इसके लिए इंग्लिश में क्या प्रयोग करना है? क्या प्रयोग करना है दोस्तों? आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। आर यू थिंकिंग व्हाट आर यू थिंकिंग। तो चलिए दोस्तों जान चुके हैं, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। इसके लिए क्या बोलना है? आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। यानी जो मैं सोच रहे हो, क्या तुम भी वही सोच रहे हो, या क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहे हो। तो दोस्तों बात जो भी हो तो इसको इस प्रकार से बोलना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या पापा कभी भी यहाँ आते ही होंगे। जैसे आपके घर में आपके फादर कहीं पे जाते हैं काम करने के लिए, पिताजी कहीं काम करने के लिए जाते हैं, तो आप अपने घर में बोलते रहते हैं, बच्चा जो होते हैं बोलते हैं ना, पापा कभी भी अपने यहाँ पे आते ही होंगे। यानी कहने का मतलब क्या, पापा कभी भी यहाँ आते ही होंगे। कोई प्लेसेस का बात होगा तो कहने का मतलब उसको टाइमिंग नहीं पता है कि किस समय पाएगा, तो क्या बोलते हैं, पापा कभी भी यहाँ आते ही होंगे। यानी कोई ना कोई समय पर ज़रूर आएंगे या आते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना है? फादर विल बी हेयर एनी मिनट नाउ। क्या बोलते हैं? फादर विल बी हेयर एनी मिनट नाउ। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फादर विल बी हेयर एनी मिनट नाउ। कहने का मतलब कोई ना कोई समय पर जरूर आते होंगे। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? फादर विल बी हेयर एनी मिनट नाउ। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे उनके पिता, जैसे मान लीजिए उस बच्चा के पिताजी जैसे मान लीजिए घर आ जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं अपने मम्मी से? माँ पापा आ गए। क्या बोलते हैं? माँ पापा आ गए। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? ये तो सब बोलते हैं माँ पापा आ गए, ये तो हिंदी में हुआ, पर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलना दोस्तों मॉम हेयर फादर। क्या बोलेंगे? मॉम
हेयर फादर यानी माँ पापा आ गए। जैसे कहीं बाहर गए हैं, बाहर से जब घर पे लौटते हैं तो उनके बच्चे लोग, उनके जो सन होते हैं, बोलते हैं ना माँ पापा आ गए, यानी वो पहले देखते हैं तो बोलते बताते अपने मम्मी से। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इंग्लिश में? मॉम फादर हेयर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मॉम फादर हेयर, यानी माँ पापा आ गए। इसके लिए क्या प्रयोग करना से? मॉम फादर हेयर, यानी माँ पापा आ गए। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आ गया। या मान लीजिए उनके पिताजी पहले आ गया, मतलब इसको देखने से पहले वो बोल दिए मैं आ गया। ये भी बोलते हैं ना, जैसे हम लोग भी, मतलब आप भी बोलते होंगे जब आप घर लौट जाते हैं, कहीं पे पहुंच जाते हैं या कोई कॉल करते हैं कहाँ है, तो आप बोलते हैं मैं आ गया, ऐसे बोलते ही हैं। तो मैं आ गया, मैं आ गया, इसके लिए क्या प्रयोग करना? हेयर आई एम। क्या प्रयोग करना? हेयर आई एम, मैं आ गया। मैं आ गया को क्या बोलेंगे? हेयर आई एम। क्या बोलना है दोस्तों? हेयर आई एम, मैं आ गया। मैं आ गया को क्या बोलना है इंग्लिश में? हेयर आई एम। नेक्स्ट दोस्तों, हम आ गए। दोस्तों मैं आ गया, हम आ गए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग इधर के, मतलब इधर उत्तरी साइड का जो भी लोग होता है, स्टेट होता है, वहाँ पे दोस्तों हम का मतलब भी समझते हैं मैं, और मैं का मतलब भी एक आदमी के लिए बात करते हैं। पर कोई और एरिया, कोई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे हम का मतलब आदमी समझ लेता है कि बहुत सारे आदमी आ रहा है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है उधर का बहुत सारे एरिया पे। तो डिपेंड करेगा कि किस एरिया में बात करें। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का मैं का मतलब क्या होता है, तो एक आदमी के लिए बोध हो रहा है। पर हम बोल देते हैं ना, तो हम का मतलब भी एक आदमी होता है, पर यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि एक आदमी के साथ साथ में कितना आदमी आ रहा है। जैसे आप बोल रहे कि हम आ रहे हैं, तो हम मतलब बहुत सारे हमारे साथ जो भी है वो भी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, सभी एरिया पे, सभी स्टेट में इसका मतलब अलग अलग होता है। ये हम का जो प्रयोग होता है दोस्तों, प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? प्लूरल। लेकिन कहीं कहीं पे इसको सिंगुलर के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब मैं आ गया का बात करेंगे तो हेयर आई एम। जब हम आ गए तो दोस्तों यहाँ पे हेयर वी आर। क्या बोलना है? हेयर वी आर। क्या बोलना है? हेयर वी आर। तो इस दोनों पे दोस्तों ध्यान रखिएगा। मैं आ गया हेयर आई एम, या हम आ गए तो हेयर वी आर। यहाँ पे ये प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। क्लियर? जैसे आप इसके बदले में आप बोल सकते हैं मैं घर आ गया। जैसे कोई आपसे फ़ोन पे पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो आप बोलते हैं ना कि हम घर आ गए। घर आ गया, तो मैं घर आ गया, इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना है? एम होम, या आई एम होम। क्या बोलना है? मैं घर आ गया, तो क्या बोलना है? एम होम, या आई एम होम। दोस्तों आई एम को एक साथ बोल देते हैं क्या? एम। क्या बोलते हैं? एम होम, घर के लिए दोस्तों। क्लियर? तो मैं घर आ गया, इसके लिए क्या बोलना है? आई एम होम, या आई एम होम। जैसे दोस्तों, जैसे वो घर पे पहुंचते हैं, भूख लगा रहता है, तो क्या बोलते हैं? खाना वगैरह निकालने लगते हैं उनके घर में जो भी रहते हैं। तो मान लीजिए उनके पास कोई उनके लड़की है, जो भी है, बेटी है, डॉटर है, तो वो क्या बोलते हैं? वो उनके मम्मी बोलती है सोनी मैं खाना लगाती हूँ, तुम टेबल लगा दो। यानी उनके मम्मी बोलते हैं अपने बेटी से या डॉटर से कि नाम लेकर, सोनी मैं खाना लगाती हूँ, तुम टेबल लगा दो। यानी मैं खाना निकाल रहा हूँ, तुम टेबल का मतलब लगा दो। तो इसके लिए क्या बोलना है? सोनी आई विल सेम द डिनर, सम द डिनर, यानी सोनी आई विल सम द डिनर, यू सेट द टेबल। क्या बोलते हैं? सोनी आई विल सम द डिनर, यू सेट द टेबल, यानी मैं कुछ खाना लगा देता हूँ, तुम टेबल लगा दो। क्या बोलना है? सोनी आई विल सेम, नाम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आप अपने अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। सोनी आई विल सेम द डिनर, यू सेट द टेबल, यानी मैं कुछ खाना लगा देता हूँ, तुम टेबल लगा दो। नेक्स्ट दोस्तों, हमें जल्दी करनी चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। यानी मान लो किसी को जाना है और खाने वक्त बोल रहा है कि हमको जल्दी मतलब खाना चाहिए, चल निकलना चाहिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी ना। ट्रेन मान लो उनको कहीं से पकड़ना है, तो बोलते हैं ना हमें जल्दी करनी चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। कोई भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं वहाँ पे कि हमें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा, वरना ट्रेन छूट जाएगा। दोस्तों ये लोकल लैंग्वेज है, सभी पर सभी साधारण जगह पे सभी व्यक्ति प्रयोग करते हैं। तो इसको हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं कि हमें जल्दी करनी चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? वी मस्ट हैज ट्रेन और द ट्रेन विल बी लीव। वी मस्ट हैज ट्रेन और द ट्रेन विल बी लीव। क्या बोला दोस्तों? वी मस्ट हैज ट्रेन और द ट्रेन विल लीव। क्लियर दोस्तों? यानी इसका मतलब हुआ हमें जल्दी करनी चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, बोतलों को सीधा रखो। जैसे दोस्तों आप पानी वाला बोतल रहता है, जिससे बच्चा है कोई नीचे गिरा दिया, तो आप बोल देते हैं ना ये बोतल को सीधा रखो, नहीं तो क्या हो जाएगा, उससे पानी निकल जाएगा, पानी गिर जाएगा। तो दोस्तों वो हम लोग बोलते हैं कि बोतलों को सीधा रखो, ऐसे बोलते ही हैं।
क्या बोलते हैं, बोतलों को सीधा रखो। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कीप द बोतल्स अपराइट। क्या बोलेंगे, कीप द बोतल्स अपराइट। क्या बोलना है, बोतलों को सीधा रखो। इसको इंग्लिश में क्या बोलना है, कीप द बोतल्स अपराइट, यानी बोतल को सीधा रखो। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी तुम्हारा क्या सोच है, तुम्हारा क्या मतलब है। जैसे ये बोलता है बोतलों को सीधा रखो, तो इसको लिए बोल दे, इंग्लिश में बोलना क्या, कीप द बोतल्स अपराइट। तो मान लो वो सामने वाला बोलता है कि सही है या क्या है, वो नहीं बोलता तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी तुम क्या चाहते हो, इसको सीधा रखना या नहीं। तो उस समय तुम्हारा क्या ख्याल है, इसके लिए क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू थिंक। क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में, यानी बोतल को सीधा रखना चाहिए या नहीं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक। यह कैसा रहेगा, यदि तुम खड़ा कर देगा बोतल को, कैसा रहेगा, ये भी बात हम लोग बोलते हैं। तो कैसा रहेगा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ डज डैट साउंड, यानी कैसा रहेगा, हाउ डज डैट साउंड, कैसा रहेगा, हाउ डज डैट साउंड। तो मान ले वो जो भी मतलब राय दिया, जो भी वो बताए, जो भी बात बोले वो अच्छा लगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। डैट साउंड्स फंटास्टिक। क्या बोलते हैं, डैट साउंड्स फंटास्टिक, यानी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया के लिए क्या बोलेंगे, डैट साउंड फंटास्टिक। क्लियर दोस्तों। तो चलिए एक बार हमारे साथ आप भी बोलिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। तो इसके लिए बोलेंगे दोस्तों, आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। नेक्स्ट है, पापा कभी भी यहाँ आते ही होंगे। तो फादर विल बी हेयर एनी टाइम एनी मिनट नाउ। माँ पापा आ गए, मॉम हेयर फादर, मैं आ गया, हेयर आई एम, हम आ गए, हेयर वी आर, मैं घर आ गया, आई एम होम या एम होम। सोनी मैं खाना लगाती हूँ, तुम टेबल लगा दो। सोनी आई विल सम द डिनर, यू सेट द टेबल। क्लियर। हमें जल्दी करनी चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। वी मस्ट हैज ट्रेन और द ट्रेन विल बी लीव। बोतलों को सीधा रखो, कीप द बोतल्स अपराइट। तुम्हारा क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक। कैसा रहेगा, हाउ डज डैट साउंड। कैसा रहेगा का मतलब, हाउ डज डैट साउंड, बहुत बढ़िया, डैट साउंड फंटास्टिक। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से आप भी इसको क्या करें, रिविजन करें 3 टाइम्स। फिर इसको क्या करें, आपको जहाँ इस प्रकार के वर्ड के दोस्तों आप हिंदी में आज तक प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आज के बाद आपको हिंदी के जगह पे इंग्लिश का प्रयोग करना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इस नोट्स तैयार करके, इसको अच्छा से आप नोट्स तैयार कर लीजिए, उतार लीजिए। इसको 3 टाइम्स रीड करके, इसको जहाँ भी आपको इस प्रकार का वर्ड बोलने का जरूर लग जाता है, जिस वक्त भी लगता है उस समय आप क्या यहाँ पे इसका प्रयोग कीजिए। दोस्तों आपके अंदर एक प्रकार का अलग ही तरह का एक्सप्रेशन आएगा, अलग तरह का ही अपने आप को अंदर मन में जिज्ञासा जो इंग्लिश के प्रति बढ़ेगा, बोलने की कोशिश। जैसे आप 2-4 रोज बोलते रहे कंटिन्यू बेसिस पे, तो आपको आदत बन जाएगा, तब जहाँ तहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।